हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। डे 21 तक के टारगेट आपने कर लिए होंगे और कैलकुलेशन स्पीड में जो बताया गया था, लाइक क्यूब्स याद करना, स्क्वायर्स याद करना, टेबल्स याद करना, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक बताई गई थी, एडिशन करने का एक तरीका बताया गया था कि भाई इस तरह से एडिशन करना चाहिए, वो कर रहे होंगे। आज ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन लिया है और इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स हम आगे आने वाले वीडियोज में लेता रहूंगा और आपको भी देता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप हर चीज में समझ पाओ कि लाइक इस तरह का मल्टीपल आ गया किस क्वेश्चन में, सीआई में, एसआई में, तो किस तरह से आप इसको भी फास्ट वे में कर सकते हो या किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। देखो, हो सकता है आप इसको फास्ट वे में कर दो, अभी कर दो, बट एकदम अचानक से एग्जाम में आता है तो वो चीजें फास्ट वे में नहीं हो पाती। तो मैं आपको जस्ट हर चीज को ये अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि लाइक इस तरह का एग्जांपल आ जाए या इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए क्वेश्चन के बीच में, तो भी आप अगर पहले से विजुअल हो तो बहुत जल्दी कर लोगे, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका हम लास्ट में करेंगे, ठीक है, इस एग्जांपल को, तो जुड़े रहना लास्ट तक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज हमारे टारगेट्स की। उससे पहले अगर कोई चैनल पर नया है तो डे 1 से स्टार्ट करना टारगेट सीरीज को। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, डे 1 से डे 21 तक के पहले टारगेट कर लेना, उसके बाद डे 22 ज्वाइन करना, ठीक है। और आपको सारी बुक लिस्ट या जितनी भी चीजें हैं वो डे 1 से स्टार्ट करोगे तो पता भी चल जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस ये हमारे टेली टारगेट सीरीज की तो मिलेगी, साथ ही साथ आपको जो दूसरी यूजफुल वीडियोज वो भी हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो चलो चलते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले मैथ्स में देखिए रिवीजन करना है मिक्सर एंड एलिगेशन के डे 6 का। डे 8 तक के टारगेट है हमारे पास और डे 6 में हम पहुंच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट आपका टॉपिक अब खत्म होने की कगार पे आ जाना चाहिए, मिक्सर एंड एलिगेशन, ठीक है। इसकी वीडियो भी मैंने शेयर की थी, अगर कोई पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने वीडियो भी शेयर की थी इसकी, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है 150 से 200 क्वेश्चंस की, ये मिक्सर एंड एलिगेशन के ही है, ठीक है। ये 150 से 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको मिक्सर एंड एलिगेशन के। ग्रामर में आपको रिवीजन करना है नाउन का। नाउन टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, तो आपको नाउन टॉपिक का जो रिवीजन है वो करना है ग्रामर में, ठीक है। जो आपकी जो भी बुक है ना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, उससे। और ये डे 1 है, मैं आपको 2 दिन का टारगेट दे रहा हूँ कि नाउन आप 2 दिन में आप रिवाइज कर पाओ, तो ये डे 1 है, ठीक है। नाउन का डे 1 है, आपको 1 दिन और दे दूंगा ताकि आप पूरी नाउन अच्छे से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो ये आपका डे 1 है नाउन रिवीजन का, वापस रिवाइज करना है वो उसी बुक से, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से, जहां से आपने पढ़ी है या किसी नोट से पढ़ी है, उसी बुक से आपको दोबारा रिवाइज करना है। वोकैबुलरी में 1 वर्ड करने 470 से 480, सिनोनिम्स करने 180 से 100 और इडियम्स करने 370 से 380, 40 ही दिए टोटल, ठीक है। तो ये आपको करने और ज्यादा नहीं दिए। अब आप में से कई लोग कह रहे हैं कि सर वोकैब ज्यादा है, तो ठीक है, मैं बीच बीच में थोड़ा गैप देता रहूंगा कि आपको बार बार रिवीजन का टाइम भी मिल जाए वोकैब में। तो ये आपका आज का टारगेट है वोकैब का। चलते हैं कॉम्प्रिहेंशन पार्ट पे। तो कॉम्प्रिहेंशन में क्लोज टेस्ट करना है 32 नंबर, ठीक है। और पैराजमर करने हैं 135 to 140, ये पैराजमर करने हैं, क्लोज टेस्ट करना है 32 नंबर। पैराग्राफ करना है 29 नंबर, ठीक है। तो ये आपको कॉम्प्रिहेंशन का आज का पार्ट है, जो कि आपको प्रीवियस ईयर की बुक से करना है। किरण, पिनेकल, घटनाचक्र, जो भी प्रीवियस ईयर की बुक है इंग्लिश की, उसमें से प्रैक्टिस करने हैं आपको, ठीक है ये। और रीजनिंग की बात करें तो सीरीज के 270 to 280 नंबर क्वेश्चन, मिसिंग नंबर के 110 से 120, एनालॉजी के 70 से 80, क्लासिफिकेशन के 10 से 20। जो 5 हॉट टॉपिक होते हैं ना रीजनिंग के, उनमें से हम 4 कवर कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक बचा कोडिंग डिकोडिंग। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सेम इन्हीं चीजों से, बहुत कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन, जो कि आपका टाइम भी बचत करते हैं और मार्क्स भी आपको फ्री फॉरवर्ड के दिलाते हैं, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीरीज के साथ आपको ये चीजें बहुत सारा बेनिफिट देगी कि आप वो टॉपिक्स कर रहे हो, वो चीजें कर रहे हो जो एग्जाम में आती है और मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। जीके में बात करें तो हिस्ट्री में आपको हुमायूं करना है। हुमायूं का जितना भी डाटा है, जितने भी उसने फाइट्स लड़ी है, 31 में, 39 में, 55 में, ठीक है, 45 में, जो भी है उसकी जो सारी फाइट्स है वो आपको पता होनी चाहिए हुमायूं की, ठीक है। और ये पता होना चाहिए हुमायूं के बारे में कि इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, दीनपना जो भी भवन था, पुस्तकालय था, वहां उसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं ने कौन से युद्ध लड़े थे, जो आपके शेरशाह सूरी उसके साथ जो युद्ध हुए थे उनका पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हुमायूं का विवाह किससे हुआ था, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो बाबर, आई थिंक बाबर तक आपने पढ़ लिया होगा और आपने समझ भी लिया होगा चीजों को, तो अब आपको हुमायूं करना है, ठीक है। तो हुमायूं आज पढ़ लेना पूरा। ये आपको मुगल डायनेस्टी में मिलेगा, लुसेंट में, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हो डायरेक्टली। स्ट्रेटेजी की हम बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स करने हैं। देखो, एक डिमांड ये भी आई आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में, जैसा कि हम सजेशन मांगते रहते हैं, तो आपकी सजेशन आई कि सर थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के में 2 दिन दीजिए हमें, तो इसको मैं अरेंज कर दूंगा, ठीक है। ये हिस्टोरिकल इवेंट्स जो मैं बता रहा हूँ, ये 2 टॉपिक आपको इसके लिए 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, चलो मैं, ठीक है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए। और ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कहाँ मिलेंगे, ये क्या है, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक आप जब जाओगे मॉडर्न हिस्ट्री के आगे वाले पेजों में, लास्ट वाले पेजों में, तो आपको मिलेंगे वहां की लाइक जो अगस्त क्रांति थी वो कब हुई थी, या नौसेना का विद्रोह कब हुआ था, या क्रिप्स मिशन कब आया था, या जो कैबिनेट मिशन है वो कब आया था, ये सारे डेट्स मिलेगी। भाई मार्च 1946 में जो है वो कैबिनेट मिशन आया, आपको ये मिलेगा कि भाई फरवरी जो भी है कि नौसेना विद्रोह इस टाइम हुआ था,
तो आपको 1942 में जो है वो क्रिप्स मिशन आया था। ये सारी आपको डाटा मिलेगा, लास्ट के पेज है, रेड पेज में आपको मिलेगा लूसेंट में, तो वहां से आपको ये हिस्टोरिकल इवेंट्स कॉपी में लिख भी लेने। स्ट्रेटेजी गेम में मैं इसीलिए इन टॉपिक्स को इंक्लूड कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपकी कॉपी में अगर होंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे एट द एंड एग्जाम टाइम में। तो इसलिए मैं इनको स्ट्रेटेजी गेम में ऐड कर रहा हूं, और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजी की वाली एक कॉपी बनाई होगी, जैसा मैंने आपको पहले से ही कहा था, डायरेक्ट किया था, तो उसमें लिख लेना हिस्टोरिकल इवेंट्स। 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 डेज, ठीक है इसके लिए। तो आज डे 1 है इसका। तो आई होप कि आप समझ रहे हो चीज को, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताता हूं वो सच में इंपॉर्टेंट मार्क करके चला करो, और जो भी मैं कह रहा हूं कि इसको कॉपी में लिखना है तो लिखना है। जितना मैं कह रहा हूं वो चीजें मान के चल लो, आंखें बंद करके मान के चल लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं और मुझे पता है कि उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टारगेट। आपकी अब कैलकुलेशन पे बात करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है और वीडियो को ऐसे ही देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट की। लाइक यहाँ 153 लेने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं इसको 17 × 9 कर सकूं। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे कहीं भी आ जाए, लाइक मैं यहाँ कुछ और कर दूं, लाइक 176 कर दूं, ठीक है। तो मुझे अगर पता है टेबल आती है मुझे 28 की, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा भाई ये 28 की टेबल में आता है कि नहीं है भाई, सॉरी 22 की टेबल में आता है, ये मुझे पता चल जाएगा। तो 22 × 8 176 होते हैं ना। इसी तरह से मान लो कोई भी ऐसा मल्टीपल दे दे, लाइक मैं आपको 198 दे दूं, तो मुझे पता है 22 9 होता है। तो मेरे पास कैलकुलेशन इजी हो गई कि नहीं हो गई। अगर मुझे टेबल आती है तो मेरे पास कैलकुलेशन इजी हो गई, अगर अदरवाइज नहीं हुई, ठीक है। लाइक मैं यहाँ कह दूं कि मुझे ये पता है कि 112, मुझे ये 3289 मल्टीप्लाई मुझे क्या दे दिया, 112 दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ ये कैलकुलेशन अभी मेरे लिए बहुत हार्ड है, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर मुझे पता है कि ये 14 × 8 होता है तो मेरे लिए इजी हो गई कि नहीं हो गई। तो अगर मेरे लिए इजी हो गई, अब कैसे इजी हो गई, अब मुझे पता है ये 14 × 8 होता है तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तुरंत, और मुझे क्योंकि टेबल याद है बहुत फास्टली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 8 9 2 7 8 8 14 1 7 8 2 16 3 2 8 3 और ये आ गया। अब मुझे इसे 14 से मल्टीप्लाई करना है तो 8, ठीक है, यहाँ 2 और 6 1, ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया 368 368, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, क्योंकि मुझे टेबल याद थी। पहली बात तो मुझे क्या याद थी, मुझे पता था 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 × 8 लिख सकता हूँ। फिर मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया सबसे पहले इससे, क्योंकि छोटी संख्या है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई किया, मैंने कहा 8 9 72, तो 2 7 8 और 64 और 71 1 7 8 2 16 23 3 2 8 24 और 2 26। अब मुझे बचा मेरा 14 से मल्टीप्लाई करना था, 14 28 2 16 1 42 43 3 4 14 छंग 84 और 4 88 8 8 14 दूनी 28 और 8 36। तो मेरे पास इस तरह से मैंने कैलकुलेशन को फास्ट कर लिया। क्यों कर लिया, पहली बात तो मुझे ये पता था मैं इसको ये लिख सकता हूँ। मुझे यहाँ 153 लिखा दिखता तो मैं क्या करता, 17 × 9 करता, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर लेता, फिर 17 से मल्टीप्लाई कर लेता। और ये मल्टीप्लाई भी फास्ट कब हो सकता है, जैसे मैंने इतनी फास्टली मल्टीप्लाई कर लिया। अगर आप एग्जाम में जाओगे आप इतनी फास्टली मल्टीप्लाई कैसे कर पाओगे, ये फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए फास्ट है। अदरवाइज इस चीज को मैं और ज्यादा फास्ट वे में कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे टेबल याद है, वो टेबल याद है और इस तरह की मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर 100 200 500 600 मल्टीप्लिकेशन में हर टेस्ट में मैंने अगर इसी वे में मल्टीप्लाई किया है तो मेरी स्पीड डेफिनेटली बढ़ जाएगी और मेरी कमांड हो जाएगी, और कमांड हो जाएगी तो एग्जाम में भी कहीं नहीं अटकोगे, बहुत फास्टली कर पाओगे। तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी बहुत छोटी छोटी हो जाती है अगर हमारे पास टेबल्स का नॉलेज है। कि टेबल मैंने आपको क्यों याद कराई थी, इसलिए तो याद कराई थी जब ये नौबत आए, लाइक मैं 3289 × 176 लिख दूं तो एग्जाम में मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे ये कैलकुलेशन मुझसे नहीं होगी ना, यही सोचोगे ना। तो इसमें कुछ और एग्जांपल हम लेंगे आगे आने वाली वीडियो में। तो आई होप कि आप इस चीज को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और चीजों को इंक्लूड करेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएगी। तो ये 11 का रूल भी अगर आपको नहीं पता तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको कल मतलब करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो लाइक 182 मल्टीप्लाई आपको करना है 31968, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है और कमेंट करके बताना है कि कितने सेकंड में आपने किया और आपसे हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसी वे में करना है जैसे मैंने बताया था, अदरवाइज ये चीजें नहीं होगी, अदरवाइज ये सारी चीजें हार्ड ही लगने लगेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसलिए कुछ चीजें अच्छी चीजें बताने के चक्कर में थोड़ा टाइम ज्यादा हो जाता है वीडियो का, तो सपोर्ट किया करो वीडियो में, क्योंकि आपके लिए ही चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये हेल्प करेगी चीजें। तो वीडियो लंबा होने का मतलब ये नहीं है कि आप वीडियो छोड़ देंगे या स्किप कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नहीं हो, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहे। सो बाय बाय फ्रेंड्स।